friends, welcome to my channel once again, and I'm Niti Chauhan have brought once again some important tips for you, and that is how to develop a healthy, positive, friendly, a lovely relationship with your kids. So let's start the video. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आज की वीडियो है वो बेस है कि आप अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका रिलेशन बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा जो बच्चा है वो हमसे अपनी सारी बातें शेयर करे, हमारी बात माने, हमसे किसी बात की जिद ना करे और हमारी बातों को समझे और हम भी उनकी बातों को समझे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। एक फ्रेंडली रिलेशन एक ऐसे रिलेशन को कहा जाता है जहां पर हम अपनी बात दूसरे से शेयर कर पाते हैं और दूसरों की बात को समझ पाते हैं। तो हमें भी अपने बच्चों के साथ एक ऐसा ही रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। हमें अपने बच्चों की सारी बातों को समझना चाहिए और हमें उन्हें एक ऐसा भी एटमॉस्फेयर देना चाहिए जहां पर वो ओपनली अपनी सारी बात आपसे शेयर कर सके और आप भी अपनी बातें उनसे शेयर कर सके। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है? इसकी शुरुआत हो जाती है चाइल्डहुड से ही। अक्सर हम क्या करते हैं कि चाइल्डहुड में बच्चों को इग्नोर करते हैं, उन्हें छोटा समझते हैं और उनकी बातों को अक्सर इग्नोर करके उनको ना ही समझते हैं और ना ही उन्हें अटेंशन देते हैं और ना ही उन्हें अपना टाइम देते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक डिस्टेंसेस और डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जो कि बड़े होने के बाद कभी भी नहीं भर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्रेंडली रहे आपके साथ, तो उसकी शुरुआत आपको उसके चाइल्डहुड से ही स्टार्ट करनी चाहिए। तो किस स्टेज पे हमें अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने के लिए कोशिश करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए? जब आपका बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है, जब वह अपनी बातें समझने लग जाता है, जब वह अपने काम खुद करने की जिद करने लगता है और जब वह चाहता है कि कोई उसे समझे और जब वह चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, जब वह सोचता है कि उसके कुछ बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर किए जाए, यही वो स्टेज होती है जब आपको अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है। और बहुत सारे पेरेंट्स इस टाइम को इग्नोर कर देते हैं और इस मौके को खो देते हैं, जिसके कारण बच्चे अक्सर अग्रेसिव, इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटेड बिहेव हमारे साथ करने लगते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बिकम ए गुड लिसनर। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए एक अच्छा गुड लिसनर बनना पड़ेगा। गुड लिसनर का क्या मतलब होता है? गुड लिसनर का मतलब है कि आप बच्चे बहुत सारी बातें करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा अपनी बातें बताना चाहते हैं, अपना बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो आप बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही शांति से उनकी बातें सुनिए और उन पर रिएक्ट कीजिए और उन पर कभी भी ज्यादा हंसे ना, उनका मजाक ना बनाए। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो हेजिटेट करने लगेगा और आपको अपनी बातें बताना बंद कर देगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा आपके साथ अपनी बातें शेयर करता है तो आप दूसरों को उन्हें बताकर उसका मजाक ना बनवाएं और दूसरों के सामने उसकी कही गई बातों को ना दोहराएं। उससे क्या होगा कि बच्चों को ये लगेगा कि मेरी बातें जो है वो दूसरों के सामने बताई जाती हैं और लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, तो वो आपसे भी अपनी बातें बताना बंद कर देगा। आप बच्चे की वही बात दूसरों के सामने बताएं जिससे कि उसे कोई शर्म या कोई हेजिटेशन दूसरों के सामने फील ना हो। और दूसरा क्या है कि बच्चे अपने अर्ली स्टेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। सभी के बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत कुछ जानने के लिए, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए, और वो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अपने मदर फादर या अपने पेरेंट्स से ही पूछते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कई पेरेंट जो है वो अपने कामों में बिजी रहते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हमसे कोई ज्यादा क्वेश्चन मत करो, हम अभी बिजी हैं, और उनके आंसर्स नहीं करते। तो ऐसी कंडीशंस में जो बच्चा है वो दूसरों से क्वेश्चन करने लगता है या फिर उस पर्सन को ढूंढने लगता है जो उसके आंसर्स करे। तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने डिफरेंसेस अपने बच्चों के साथ खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपनी बातें आपके साथ शेयर करे तो आप उसके सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि रात को या उस इवनिंग में आप उसके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, लेकिन उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर करिए और वो भी बिल्कुल करेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। डोंट टेल देम एनी इमेजिनरी स्टोरीज विच डज नॉट एग्जिस्ट।
तो बहुत सारी कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज्यादा गुड और बैड क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा जो उनकी एज से रिलेटेड होते हैं और उनकी एज से परे भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि जो बच्चों के आप क्वेश्चंस बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में बताइए। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बताने का जो तरीका है वो इजी वे में बता सकते हैं कि जिससे बच्चों को आसानी से समझ भी आ जाए और ये भी ना लगे कि आपने कोई उससे भारी भरकम इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। लेकिन आप कभी भी उससे कोई ऐसी इमेजिनरी स्टोरीज ना शेयर करें जो कि बिल्कुल ही इमेजिनरी है और जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे होगा क्या कि एक तो जो बच्चा है उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बच्चा जो है अपने बचपन में ही बहुत कुछ सीख जाता है। बच्चा जो है वो अगर आप उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही बता देंगे तो बड़ा होने तक उसे बहुत कुछ वो ऑटोमेटिकली अपने बचपन में सीख जाता है, लर्न कर लेता है। लेकिन अगर आपने उसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत बताई तो आगे चल के उसे पता चलेगा कि जो आपने उसे बताया था कि वो तो ऐसे था ही नहीं और आपने उसे कुछ समय गलत बताया था। और जब भी बच्चे को सच पता चलेगा, फैक्ट्स पता चलेंगे, उसका विश्वास जो है आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा और वो आपसे क्वेश्चंस करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि आप उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताते तो वो नेक्स्ट टाइम हेजिटेट करेगा आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछने में और वो अपने सराउंडिंग में सर्च करने लगेगा एक ऐसे पर्सन को जो उसे करेक्ट और सच इन्फॉर्मेशन बताए। क्योंकि जब भी आप उसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन बताएंगे तो उसका जो विश्वास है वो आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, उसका जो विश्वास है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये समझ लीजिए कि ट्रस्ट और विश्वास एक पहला इम्पोर्टेंट स्टेज होता है किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रांग बनाने के लिए। अगर आप अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उनके विश्वास को जीतें और उसे तोड़े ना, और उनके विश्वास को आप आगे बनाए रखें। इसके बाद पेरेंट्स अक्सर क्या गलतियां करते हैं कि वह अपने बच्चों को बहुत ही छोटा समझते हैं। बच्चे सिर्फ शरीर से छोटे होते हैं लेकिन उनका जो दिमाग और उनके इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये साइंटिफिक भी है। जो बच्चों का जो दिमाग है वो उनके 4 या 5 इयर्स तक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। तो बच्चे शरीर से तो छोटे दिखाई देते हैं लेकिन वो माइंड से छोटे नहीं होते। और अक्सर हम क्या करते हैं कि जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है उसी को देखकर हम उनके दिमाग को कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनका दिमाग बहुत ही छोटा है और हम उसी तरह उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। हम सोचते हैं कि ये छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे डांट सकते हैं, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, हम डोमिनेट कर सकते हैं। और कई कंडीशंस में पेरेंट्स क्या करते हैं कि रीजन भी नहीं बताते और कह देते हैं कि अभी तो आप बहुत छोटे हो ये बातें समझने के लिए, जब आप बड़े होंगे तब हम आपको समझाएंगे। या फिर उन्हें कुछ मना करते हैं काम करने के लिए तो उन्हें रीजंस भी नहीं बताते कि भाई हम ये आपको क्यों मना कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बच्चों को छोटा समझते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स तो हमें बहुत ही छोटा समझते हैं और हमसे कुछ भी ना तो बताते हैं ना हमें कोई काम करने देते हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो बच्चों का अंदर का फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ जाता है। क्योंकि 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और वो बहुत कुछ नई नई चीजें अपने हाथों से करना भी चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं और हमें करना है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें डांट के मना कर देते हैं और उन्हें कोई काम भी नहीं करने देते और उन्हें छोटा समझते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में बच्चा जो है अपने अंदर से लड़ रहा होता है कि कब मैं बड़ा होऊंगा, कब मैं काम करूंगा, कब मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आप ये बच्चों का जो बड़े होने का जो इंतजार है वो अपने आप खत्म कर सकते हैं कि ये समझ के कि अगर वो बच्चा कुछ सीखना चाहता है, जैसे कि अगर बच्चा अपने हाथों से कोई काम करना चाहता है तो आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए वो काम थोड़ा सा उसे करने दें। और अगर आप बिल्कुल ही वो उसके लिए डेंजरस है तो आप उसे रीजंस बताएं क्यों वो चीजें उसके लिए डेंजरस है और क्यों उन कामों को करने से उसको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में उसका आपके ऊपर विश्वास बना रहेगा कि हमें अगर मना किया गया है तो किसी रीजन से मना किया गया है और उन्हें ये नहीं लगेगा कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। तो बच्चों को इग्नोर ना करें, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें। तीसरा और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बच्चों के साथ क्रिएट करने के लिए, वो है बच्चों को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी समझना। कभी भी आप बच्चे को या किसी को भी इस रिलेशन से ना देखें कि ये मेरा सन है तो इसे मेरा कहना मानना चाहिए, ये मेरी डॉटर है तो इसे मेरा कहना मानना चाहिए। बच्चे को या किसी को भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी समझे। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी समझने का मतलब है कि उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसका एक स्वतंत्र मूड है, उनकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, नीड्स हैं, डिजायर्स हैं। क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज की अपनी नीड्स होती है, डिजायर्स होती है, डिमांड्स होती है और अपनी पसंद और नापसंद होती है। उनको अपनी लाइफ को काम करने का या अपनी लाइफ में कुछ करने का जो फ्यूचर को देखने का तरीका है वो अलग होगा। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो आपसे अलग होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने ऐसे देखा है तो आपके बच्चे भी उसी तरीके से देखेंगे लाइफ को।
आपको ये पसंद है तो बच्चों को भी वही पसंद होगा, क्योंकि हर पर्सन की जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो भी अलग होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि वो बच्चा जो है इंजीनियर बना है तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर ही बनना चाहिए और मुझे भी अपने बच्चों को उसी तरीके से रेडी करना चाहिए। आप अपने बच्चों से हमेशा ये पूछते रहे कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको किस चीज में मन लगता है, किस चीज में मन नहीं लगता है, किस चीज में उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है और किस चीज में उन्हें खुशी नहीं मिलती है। और आप अपने बच्चों को हमेशा उनकी पसंद के हिसाब से जज करेंगे और उनकी पसंद के हिसाब से चलने देंगे तो आपका रिलेशन कभी भी अपने बच्चों के साथ में अग्रेसिव नहीं होगा और आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे प्यार भी करेंगे और आप पर अपना भरोसा भी बनाए रखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को एक सेपरेट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी समझें और उनकी खुशियों का ध्यान रखें। इसके बाद आता है कि बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आप हमेशा उनकी जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। ये किसी भी रिलेशनशिप को एक स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप जिसके साथ भी आप अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रॉब्लम्स को हमेशा सुने और बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको हमेशा उनकी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि उन्हें कोई चीज अगर नहीं अच्छी लग रही तो क्यों नहीं अच्छी लग रही और उन्हें क्या अच्छा लग रहा है। अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कहाँ पर स्टक हो रहे हैं, कहाँ पे उन्हें दिक्कत आ रही है, आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और क्या सॉल्यूशन आप उन्हें दे सकते हैं। आप बच्चों की प्रॉब्लम सुनिए भी और उन्हें अगर आप समझते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर भी करें। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए जब आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करते हैं तो उसके साथ में उन्हें हमेशा ये भरोसा दिलाइए कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना भी जानते हैं। कभी भी आप अपने बच्चों के सामने ये जाहिर ना करें कि आपके पास प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन या कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर होता है। तो आप अपने बच्चों को जब भी आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो आप उनके साथ अपने सॉल्यूशंस भी शेयर करें, ताकि बच्चों को ये लगे कि बड़ों के पास जो प्रॉब्लम है उन्हें उनको सॉर्ट आउट या उनको सॉल्व करना आता है। क्योंकि आप ये समझिए कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड है वो आप ही क्रिएट करते हैं। अगर जब आप प्रॉब्लम बताते हैं और अगर आप ये बताते हैं कि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसे में जो बच्चा है वो ये सोचता है कि जब बड़ों को ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी आती तो मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करूं, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके क्या होगा जब बड़े ही नहीं कर रहे। क्योंकि आप अपने बच्चों के सामने एक आइडल होते हैं, एक मार्क क्रिएट करते हैं, तो आप हमेशा अपने बच्चों को ये बोलिए कि प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, जब तक लाइफ रहेगी प्रॉब्लम तो रहेंगी, लेकिन हमें उनका सॉल्यूशन करना है, हमें भागना नहीं है, हमें उन पे काम करना है। प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती अगर आप उसके सॉल्यूशंस पे काम करें, क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखते हैं। अगर आप उनके सामने सिर्फ अपनी टेंशन्स बताते हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस उनके सामने नहीं बताते तो उससे क्या होगा कि बच्चों को ये लगने लगेगा कि हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी चाहिए क्योंकि बड़े ही नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़े होकर अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व करे तो आप हमेशा अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम जब भी शेयर करते हैं तो उनसे सॉल्यूशन करने के तरीके भी बताएं और जब आप बच्चों की प्रॉब्लम सुनते हैं तो उन्हें बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताएं और हमेशा उन्हें ये बताते रहें कि हर प्रॉब्लम जो होती है वो आसान होती है, उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, हमें उन पे वर्क करना चाहिए और हमें वो प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपने बच्चों को फ्यूचर्स के लिए भी स्ट्रांग बनाना है। इसके बाद आता है कि आप बच्चों को डोमिनेट ना करें। बच्चों को डोमिनेट करने से मतलब है कि अक्सर हम समझते हैं कि हम बड़े हैं तो हमारा कहना बच्चा माने, हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं तो हमारी ही चले, हमारा ही कहना जो है बच्चा माने, अगर हमें ये पसंद है तो वही करे, हमें ये पसंद नहीं है तो वो ना करे। और हम कभी भी ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि बच्चा क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता। डोमिनेट कहते हैं कि जो चीज हमें पसंद है वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ऐसे करे। बच्चे अक्सर बहुत सारी चीजों की जिद करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल बहुत कम होता है, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने डिजायर्स को रोक नहीं सकते, इसलिए वो अक्सर जिद करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बच्चों को डांट के या फिर उन्हें मार के उन्हें समझाना चाहते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते। तो आपको कभी भी अपनी अननेसेसरी अपने बच्चों को डांटना, जोर से चिल्लाना और डांटना और मारना तो आप जितना हो सके अवॉइड ही करें। और मारना तो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, खास तौर पर बच्चों की जिद या किसी चीज को काम करने की जिद को लेके। तो आप बच्चों को डोमिनेट ना करें बल्कि आप बच्चों को प्यार से समझाएं। डोमिनेट करने की बजाय आप बच्चों को प्यार से समझाएं कि ये काम उसे क्यों नहीं करना चाहिए, इस काम करने से उसको क्या नुकसान होगा, और अगर
कोई ऐसा काम है कि जो काम उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उसको वो बहुत मन कर रहा है, तो आप उसके लिए कोई अल्टरनेट दे दीजिए। कोई आप अल्टरनेट दे दीजिए कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपको ये लाके देंगे, या आपकी पसंद की ये चीज करेंगे, या आपकी पसंद का ये खिलाएंगे आपको। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट में बच्चों को जो माइंड है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, बजाय कि आप उनको डांटने के या मारने की बजाय। ये बात सच है कि बच्चे बहुत जिद करते हैं या बच्चे बहुत चीजों को करना चाहते हैं, और हर काम हम ये छोड़ नहीं सकते कि बच्चा जो है हर काम करे। तो ऐसी कंडीशंस में बच्चों को डाइवर्सन करना चाहिए और बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, और कि बच्चे जो है वो हर चीज की जिद भी करते हैं, और बच्चों के अंदर ये कैपेबिलिटी भी होती है कि वो बहुत जल्दी हर बात को भूल जाते हैं। अगर आप एक बार जोर से बोल के अगर आप तुरंत ही उसे प्यार से बोलेंगे तो बच्चा जो है वो तुरंत भूल जाएगा कि अभी आपने उसे किसी चीज के लिए मना किया था, या फिर अभी आपने उसे कुछ काम करने से मना किया है, या अभी वो किसी चीज के लिए जिद कर रहा था। आप उसे छोड़े ना, कि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो बहुत घंटे तक आप उसे डांट ही रहे हैं या उसे आपने कोई स्ट्रांग पनिशमेंट दी, ऐसे ना करें। और अगर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मना करने के बाद बच्चा जो है वो एक ही टॉपिक पे जिद करता है, तो आप उसे वहां पे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर उसको रेस्ट करने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप उसे डांटने या मारने की बजाय आप उस पर ध्यान मत दीजिए। उसे एक बार कहिए कि आप ये नहीं कर सकते और ये आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। उसे जनरली इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, और जब उसे लगेगा कि आप उसे जनरली इग्नोर कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ी देर में खुद ही थक जाएगा और कुछ और काम करने लगेगा। और इसके बाद जरूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ एक लॉन्ग टाइम, एक हेल्दी और एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाने की कोशिश हमेशा करते रहें, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप एक दिन में नहीं बनती, उसमें सालों लग जाते हैं या उसमें टाइम लगता है। तो आप अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप और स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाने के लिए हमेशा वर्क करते रहें, और ये वर्क आप उसके चाइल्डहुड से ही स्टार्ट कर दें। लॉन्ग टाइम तक आप उसको समझते रहें, उसकी खुशियों का ध्यान रखें और उनको समझाते रहें, उनको क्वेश्चन के आंसर देते रहें, और एक स्ट्रांग बॉन्डिंग उनके साथ बनाएं। उन्हें अपना फ्रेंड समझे, उन्हें कभी भी ऐसा छोटा ना समझे, उन्हें फ्रेंड समझे, उनसे उनकी बातें सुने और अपनी बातें उनके साथ शेयर करें। तो जो बॉन्डिंग होती है, जो रिलेशनशिप होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मिलके बनती है। तो आप टाइम टू टाइम उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस तरीके से अपनी जो बॉन्डिंग है अपने बच्चों के साथ एक डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, उन्हें स्ट्रांग करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। टाइम जो देना बहुत जरूरी है, चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, बच्चों को टाइम दीजिए। बच्चे इग्नोर करने की चीज नहीं है, बच्चों को बहुत सारा टाइम चाहिए। आपके पास जितना टाइम है, आप जितना टाइम अपने बच्चों के साथ घर पे रहते हैं, जितना टाइम आपको मिलता है, उतना टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। बच्चों के साथ गेम खेलिए, बच्चों को घूमने के लिए लेके जाएं और बच्चों को गेम एक्टिविटी करने दें, बच्चों को बाहर लेके जाएं। बहुत जरूरी है बच्चों को बाहर लेके जाना, उनको गेम्स वगैरह खेलने देना, क्योंकि ये उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है और उनकी फ्रेशनेस के लिए भी जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान हमें अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए। बच्चों की जो खुशियां हैं उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक पौधों की तरह बड़े होते हैं, तो जिस तरीके से आप उसे सींचेंगे वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। और कभी भी गुस्से में उन्हें मारे ना, डांटे ना, कभी भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट ना करें, उन पर चिल्लाए ना, मारे ना। जरूरी है तो उन्हें जितना जरूरी है उनसे प्यार से डील कीजिए, प्यार से समझिए। आपका रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत अच्छा होगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, और अगर आपका जो रिलेशनशिप है बच्चों के साथ अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर आपकी जो बॉन्डिंग है वो बच्चों के साथ अच्छी होती है, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जो रिजल्ट है इन टिप्स को फॉलो करके क्या रहा बच्चों के साथ में। और अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरीके की जो अच्छे कंसल्टेंसीज वीडियोस होते हैं, काउंसलिंग वीडियोस होते हैं, वो मैं आपके लिए लाती रहूं। आपको उनके जो बेनिफिट्स हैं आपको अपनी लाइफ में मिलते रहें। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी किसी इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ में और किसी अच्छी काउंसलिंग के साथ में। अगर आप अपने बच्चों के साथ किसी चीज को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं जरूर वीडियो के थ्रू आपके साथ उनके टिप्स जो है वो शेयर करना चाहूंगी। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जिसके कारण बच्चे अक्सर अग्रेसिव, इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटेड बिहेव हमारे साथ करने लगते हैं। तो कैसे हम आसान टिप्स को अपनाकर अपने बच्चों के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो जानते हैं इस वीडियोस में। यह बहुत ही आसान है, बस आपको फॉलो करनी है कुछ आसान बातें। सबसे पहले तो है बिकम ए गुड लिसनर।